हाय गाइस, कल जो नेपाल में हुआ क्या वो इंडिया में कभी हो सकता है? द प्लेन आंसर इज नो, कभी नहीं। सबसे पहले तो नेपाल इतना सा है, इंडिया इतना बड़ा है और इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है, स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा हैं, तो इस तरीके का एक यूनाइटेड फ्रंट इमेजिन करना अगेंस्ट द सेटिंग गवर्नमेंट इज नॉट ईजी। दूसरा ये है कि भारत का जो कॉन्शियंस है वो ये है कि हमारे देश का जन्म हुआ है अहिंसा के साथ। तो कभी भी आप देखेंगे हम जब भी प्रोटेस्ट करते हैं तो हमेशा उस प्रोटेस्ट का एक कोर प्रिंसिपल रहता है कि हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वाई? बिकॉज वी नो दैट अगर वो प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं होंगे तो इट विल बी इजी फॉर द गवर्नमेंट टू टैकल अस डाउन। इवन जो ये गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को भी पता है, नॉट जस्ट इस गवर्नमेंट को, जितनी भी गवर्नमेंट रही है उन सब गवर्नमेंट को पता है कि कभी भी आपको प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट इतनी ज्यादती नहीं करनी है कि आप उनके खिलाफ शूट एट साइट का ऑर्डर दे दें, उनको तुरंत गोली मार दें और उनकी मौके पर ही मौत हो जाए। इस तरीके का ऑर्डर्स ना हमारी कभी सरकारों ने कभी दिया है और मुझे उम्मीद है पूरी के भविष्य में भी कभी नहीं देंगी। और मुझे उम्मीद साथ साथ ये भी है कि प्रोटेस्टर्स भी कभी इस तरीके का काम नहीं करेंगे कि वो पार्लियामेंट को ही चला दें, वो मिनिस्टर्स को, अपने सिटिंग जो मिनिस्टर्स हैं उनको इस तरीके से इंजर्ड कर दें, मतलब उनकी हालत ही दयनीय हो जाए। उसका कारण ये है कि हमारे देश में हम अपने से बड़ों की, जो हमारे भले उम्र में बड़े हों या समाज में बड़े हों, हम उनकी हमेशा इज्जत करते हैं। हमारे यहाँ पैर छूने का कल्चर है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के आगे जी लगाने का कल्चर है। आप देखिए नेपाल में कभी भी प्रधानमंत्री के आगे जी नहीं लगता, लेकिन हमारे देश में लगता है, क्योंकि हम वी इंडियंस वी रिस्पेक्ट द एल्डर्स। ठीक है, ये हमारे यहाँ एक कोर प्रिंसिपल है हमारी वैल्यूज का। सो ये चीज हमें पता है बहुत अच्छे से। इवन अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में जब भगत सिंह ने जो बम फोड़ा गया था, वो बम इसलिए नहीं फोड़ा गया था कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग तबाह हो जाए, बल्कि वो इसलिए फोड़ा गया था कि बहरों को भी सुनाई दे, ये उनकी भाषा में उन्होंने कहा था। तो इस तरीके की चीजें इंडिया में इमेजिन करना इज नॉट पॉसिबल। एंड सिंस वी आर इंडियंस एंड इफ वी हैव टू टेक द साइड, वी हैव टू टेक द साइड ऑफ द राइट, नॉट नेसेसरीली कि हम इसकी तरफ हैं या उसकी तरफ है। हमें एक राइट की साइड लेना है। तो राइट शुड बी कि एक तो हम इस चीज को कंडेम करें जो वहां पे नेपाल गवर्नमेंट ने किया, करप्शन चल रहा था, प्लस जो उन्होंने सोशल मीडिया बैन किया और जो भी उन्होंने प्रोटेस्टर्स को जिस तरीके से डील किया, उनको शूट एट साइट का ऑर्डर दिया, तो वो हमें कंडेम करना चाहिए। साथ में हमें ये भी कंडेम करना चाहिए कि प्रोटेस्टर्स ने जिस तरीके से वहां पे जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया और हिंसा का सहारा लिया, वायलेंस का सहारा लिया, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। सो या दैट इज इट फ्रॉम मी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।